इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है 2 में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। आप बोलेंगे सर कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले तो हम जनरली ट्राई करते हैं कि क्या सिंपल तरीके से कुछ हो सकता है, कोई फॉर्मूला बन रहा हो, नहीं बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकते हैं, बाई पार्ट्स यहां पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नीचे टर्म्स दे रखी है, कुछ और ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। कैसे करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन में हम मान लेते हैं लेट 2/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे a अपॉन में पहला लीनियर फैक्टर प्लस, अब क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में इस तरह से लिखोगे आप bx प्लस सी, ऊपर एक लीनियर टर्म लिखोगे आप, तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी टर्म से, मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, तो यहां मल्टीप्लाई में आके वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां तो बचा केवल 2। अब जरा थोड़ा देखिए, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में आ रही है, तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और a के मल्टीप्लाई में बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में आ रही है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, और यहां पे बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू में आपका 1 माइनस एक्स। अब जरा हम कोफिशिएंट्स को अलग करते हैं, a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। यहां एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी, यहां x कॉमन ले लेंगे तो b माइनस सी, और यहां पे है आपका a प्लस सी। नाउ दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स स्क्वायर तो इधर है ही नहीं तो 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, और a प्लस सी जो है वो 2 के इक्वल आ गई। सिंपल, यहां से जो a है वो b के इक्वल आ गया, जो b है वो c के इक्वल आ गया। दोनों से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो a और c है वो इक्वल होंगे, क्योंकि a जो है वो b के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, तो a और c आपस में इक्वल हो गए। यानी कि मैं यहां पर c के प्लेस पर a रख सकता हूं, तो 2a जो है वो आ गया 2, यानी a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 है तो b की भी वैल्यू 1 हो गई, c की भी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि आपस में तीनों इक्वल है, तो a b और c की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है। बस a और b और c की वैल्यू निकालना यहां पे थोड़ा सा काम रहता है, तो a b की c की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। तो जो टर्म है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल बन गई? a/1 माइनस एक्स, यानी कि 1/1 माइनस एक्स प्लस b और c के प्लेस पर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म तो देखो ये है। नाउ इन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो i जो है वो किसके इक्वल बन गया? वो बन गया 1/1 माइनस एक्स प्लस, देखिए x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये फॉर्म ऐसी बन गई है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अभी ना देखो, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लेकिन इसका अभी भी नहीं हो पाएगा, तो यहां पे अलग अलग करते हैं, 1/1 माइनस एक्स dx, एंड यहां पे इसको लिख देते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड यहां पे प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। जरा चेक करिए कैसे, ये तो सीधा फॉर्मूला है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो लीनियर टर्म इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, लॉग में ऊपर हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स। और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, दैट इज माइनस का 1/2 डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये टर्म लॉग में आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड यहां पे आ गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में सी, दैट इज अवर आई। तो जो आई है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे आ गई है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का हमने यूज किया, एबीसी की वैल्यू निकाली, और यहां पर हमें आई की जो वैल्यू है वो सॉल्व करके मिल गई है। अगर आप चाहें तो यहां प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे यहां भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा।